अंकल कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए। दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? भैया जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। पिला दो ना। पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ आगे सुबह सुबह। हाय 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 मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है तो चल जूस पीला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल, भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने? अरे चिकने तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी गोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया, बनवा रही है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना यार, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो। तू चिंगारी आई हूँ, लेके जाऊंगी। भैया भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए, अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो यहाँ से। हाँ चिंगारी, काम कर तू। कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत। अरे चल नूनी। अरे सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़कर चले गए थे। और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी। और सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ, खाना खाओ। खाना देखा? हाँ, टूट पड़े।
तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ हाँ मेरे बच्चों। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो अब तुम दोनों खाना खाओ। आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया। आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अब अपना ही घर समझो। अब ये हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया? जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी हम्म। मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना कर रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा। ठीक है? अरे आ गए तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है। सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम
शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी, हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी, आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है। और जैसे बना के भेजा है, हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना, तो इनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्ची आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो, तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती? और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा। परीक्षा बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और सबसे खास भी। जानती हूँ दीदी माँ, आज आपकी बेटी परीक्षा का दिन है। दीदी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और पेशेंट को मौत के मुंह में जाने नहीं दूंगी। बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आज की परीक्षा में तू पास हो जाए। दीदी माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आज के ऑपरेशन में मैं सफल हो जाऊं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हे भगवान, आज मेरी बेटी परीक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसकी लाज रख लेना भगवान, और मेरे सालों की तपस्या की। ना जाने कैसी बीमारी हो गई है मेरे बच्चे को। हे भगवान, मेरे किस कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? प्लीज भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दे बस। आ गए आप? क्या कहा डॉक्टर ने? ऑपरेशन हो पाएगा कि नहीं? काजल, डॉक्टरों का कहना है कि पंकज के दिमाग में एक गांठ बन गई है और वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है, और कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा।
तो क्या मेरा बेटा ठीक नहीं हो पाएगा जी? होगा। डॉक्टरों का कहना है कि एक डॉक्टर परीक्षा है, न्यूरो सर्जन, उन्होंने पंकज की रिपोर्ट भी देखी है और वो ऑपरेशन के लिए मान भी गई हैं। तो कब चलना है जी? अभी चलना है। डॉक्टर परीक्षा से अपॉइंटमेंट ले लिया है और हमारे बेटे की रिपोर्ट देखकर उन्होंने हाँ भी कर दी है, तो आज ही ऑपरेशन होगा। ठीक है जी। चलो बेटा। चलो बेटा, चलो आराम से। आओ, आराम से। डॉक्टर साहब, बस आप ही मेरे बच्चे को बचा सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपका बहुत नाम सुना है और सबने यही कहा कि आप ही हमारे बेटे की जान बचा सकते। प्लीज डॉक्टर साहब हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। देखिए, मैंने रिपोर्ट देख ली है और पेशेंट को आज ही एडमिट करना पड़ेगा। कल सुबह 5 बजे ऑपरेशन करूंगी मैं, और बाकी की फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ, बस आप मेरे बेटे का ऑपरेशन अच्छे से करो। चलो। प्रणाम गुरु जी। जी, मैं आपकी शिष्या चिंगारी बोल रही हूँ। जी जी। अच्छा, आपको पता है जिस बच्ची को मैं उठा के लाई थी वो आज दिल्ली की सबसे बड़ी डॉक्टर बन गई है, न्यूरो सर्जन बन गई है मेरी बेटी। तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी करने लगी है। उसके पास तो वक्त भी नहीं होता कि मेरे पास आके 2 पल बिताए। देख के बहुत खुशी होती है। हाँ गुरु जी, अरे मैं बिल्कुल लेके आऊँगी उसको आपके दर्शन कराने के लिए, और आपके हौसले से ही तो ये चिंगारी जिंदा है अभी तक। जी गुरु जी, मैं रखती हूँ। मैं प्रणाम। अभी तक परीक्षा बिटिया नहीं आई। हेलो। अरे परीक्षा बेटी, कहाँ रहेगी तू? मैं तेरा कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ। नहीं दीदी माँ, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। हॉस्पिटल में क्रिटिकल केस आया हुआ है जिसकी ऑपरेशन की तैयारी के लिए मुझे पूरी रात रुकना पड़ेगा। मॉर्निंग में उसका ऑपरेशन है। अच्छा बेटा, कौन है वो लड़का जिसका तू ऑपरेशन कर रही है? उसके बाप का नाम क्या है? मिस्टर कपिल जी है, कोई बिजनेसमैन है। उनके बेटे का ऑपरेशन है। अच्छा, चल ठीक है बेटा। सुन, खाना जरूर खा लेना और अपना ख्याल रखना। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं कैंटीन में खा लूंगी कुछ, और आप खाना खा के आराम करना, ठीक है? खुश रह बेटा। कपिल बिजनेसमैन। ले चिंगारी, और अच्छे से बधाई देकर जा। हाय 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 कपिल बाबू, घर में लल्ला हुआ है। अब 5,000 रुपये दे रहे हो? 21,000 से कम नहीं लूंगी। हाँ चलो 21,000 निकाल जल्दी से। ए जी, दे दो ना 21,000 रुपये। आखिर आपकी मुराद पूरी हुई है। आपको तो लड़का चाहिए था ना, और लड़का हो भी गया। क्या मुराद पूरी हुई है तो क्या हुआ? 11,000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। अपना घर थोड़ी लुटा दूंगा। क्या हुआ अपने को? ये पकड़ 11,000 रुपये। मैं नहीं ले रही। 21,000 से 1 रुपए कम में बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से। अगर आज मेरी बच्ची होती
तो पूरे 5 साल की हो गई होती। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, जिंदा होगी भी या किसी कुत्ते बिल्ली का निवाला बन गई होगी। हे ऊपर वाले, अगर मेरी बच्ची कहीं जिंदा है तो उसकी रक्षा करना। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हालात में होगी। मेरी बच्ची कपिल, मेरी बच्ची कहाँ फेंका है? मेरी बच्ची को, मेरी फूल जैसी बच्ची, प्लीज कपिल बताओ ना, कौन सी झाड़ी में फेंका है? अरे चुप करो। कपिल, कपिल मुझे मेरी बच्ची चाहिए। देखो काजल, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए था जो मेरा वंश चला सके, इसलिए फेंक आया उसे। कपिल, हम मुझे लड़की हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? कपिल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ। रोना धोना बंद करो तुम, समझी? क्या हुआ काजल? मत रो। ए दीदी, काहे रो रही हैं आप? वो ऊपर वाला है ना, बहुत बड़ा है। अगर वो जन्म देता है ना तो पालता भी है और बिछड़ों को मिलाता भी है। कपिल बाबू, निकालिए 21,000 रुपये जल्दी से। अच्छा ठीक है चिंगारी, ले ये पूरे 21,000 पकड़ और बच्चे को आशीर्वाद दे और मेरा पीछा छोड़। ठीक है, आप खुश? कपिल बाबू, पीछा तो मैं तुम्हारा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूं। चल बे पहलवान। हाय 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 हाय। फिक्र मत कर, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही करते। हे भगवान, भगवान मेरे बेटे को बचा ले। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बेटे के सिवा। बचा ले भगवान। हे भगवान, हम किस पाप की सजा दे रहा है तू? हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया भगवान। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, रक्षा करना। भगवान, अब आपका ही सहारा है। मेरे बेटे को ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दो भगवान, करवा दो। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसे? देखिए, आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अब वो खतरे से बाहर है। 23 से 24 घंटे में वो होश में आ जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो डॉक्टर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है और जिम्मेदारी से ऑपरेशन किया है। भगवान हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे बेटे को बचा के हमें नया जीवन दान दिया है। कल से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो जाकर कुछ खा पी लीजिए। वैसे पेशेंट को कम से कम 23-24 घंटा लगेगा होश में आने में। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुश रहो।
दीदी माँ कॉफ़ी पियेंगी क्या? नहीं बेटा, तू भी, मैं भी चाय पी हूँ। अच्छा दीदी माँ, आज संडे है, आज मैं पूरा दिन रेस्ट करूंगी। और हाँ, 5 बजे से पहले उठाइएगा मत। नहीं उठाऊंगी। एक काम कर, देख तो गेट पे कौन आया है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ देख। अरे आपने नाक कैसे? वो दरअसल डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करना था, इसलिए आ गए। अच्छा, और पंकज कैसे हो? अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ डॉक्टर दीदी। चलिए बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। आजा। अरे कहा जल्दी खड़ी क्यों, बैठिए। आप बेटा बैठ तो यहाँ पर। और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं बेटा, कुछ नहीं लेना। वो हम तो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए थे। क्या है ना बेटा, तुमने हमारी बुढ़ापे की लाठी को टूटने से बचा दिया बेटा। और बेटा, ये एक छोटी सी भेंट है, ये भी तुम्हारे लिए लाए थे। अंकल, ये पैसे नहीं लूंगी मैं, लेकिन मिठाई जरूर ले लूंगी। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। हाँ चिंगारी जी, शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने मेरे बेटे का ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी ने बेखौफ होकर मेरे बेटे का ऑपरेशन किया और उसे बचा दिया। इसने सिर्फ डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। चिंगारी जी, आपने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए, हमारे पास तो बताने के लिए शब्द ही नहीं है। इसने जो किया है वो इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। जिस लड़की की आप दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं, जानना चाहेंगे आप ये मुझे 20 साल पहले किस हालात में मिली थी? जानना चाहेंगे आप? हाँ जरूर जानना चाहेंगे। क्या मतलब है चिंगारी जी? आज से करीब 20 साल पहले की बात है। मैं एक शादी से नाच गा के वापस आ रही थी और आते आते मुझे अंधेरा हो गया था, और तभी अरे पहलवान, हाँ दीदी। आज तो कमाई खूब हुई है। हाँ दीदी। भाई मैंने तो भरपेट खाना खाया। अरे ये गाड़ी, ये दीदी गाड़ी देखी देखी लग रही। हाँ ये तो कपिल साहब की गाड़ी है पहलवान, लेकिन ये सुनसान जगह पे इतनी रात में। पहलवान, हाँ दीदी। एक बार देख, वो कपिल साहब ही। कपिल बाबू, किस्मत का खेल। जिस बेटी से तुम्हें नफरत थी, आज उसी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। देखिए, मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। परीक्षा दीदी, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? आप तो मुझे अपना छोटा भाई मानोगी ना? हाँ मेरे भाई, मानूंगी। पर तू बड़ा किस्मत वाला है, तुझे पापा ने सीने से लगा के रखा। माँ का प्यार मिला क्योंकि तू एक लड़का है और मैं एक लड़की। मुझे सीने से नहीं लगाया, मुझे फेंक दिया गया, मुझे ठुकरा दिया गया। परीक्षा बेटी, चल हमारे साथ अपने घर। नहीं माँ, नहीं। आपके पास तो पंकज है और मेरी दीदी माँ के पास मेरे सिवा है ही कौन। बड़ी मुश्किलों से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। परीक्षा बेटी, देख, मैं तो एक किन्नर हूं और मेरे साथ रहकर तुझे समाज में वो हक नहीं मिल पाएगा जिसकी तू हकदार है। ये तेरे दोनों असली माँ बाप है। इस माँ ने तो तुझे जन्म दिया है
और तू इनके साथ जाना चाहती है तो तू शौक से जा सकती है। और मेरा क्या है, मैं तो एक किन्नर हूं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है सिर्फ। और पगली, मैं तेरी यादों के सहारे रह लूंगी। अरे कम से कम मुझे ये विश्वास तो रहेगा कि मेरी बेटी को समाज में वो पूरा हक मिल रहा है अब। और तू खुश रहेगी ना तो ये तेरी दीदी माँ को बहुत सुकून मिलेगा, मैं सुकून से मर पाऊंगी। चली जा बेटा। दीदी माँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे मैं सुन लूंगी, लेकिन मुझे आपके बिना रहना मंजूर नहीं। हम समझ गए बेटा। जैसे कृष्ण भगवान को देवकी जी ने जन्म दिया था और पाला यशोदा ने था, कृष्ण भगवान भी तो अपनी मां देवकी से ज्यादा यशोदा मां से ज्यादा प्यार करते थे ना। परीक्षा बेटी, तुम्हारा फैसला एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि हम तो तुम्हें पहले ही ठुकरा चुके थे बेटा। तुम अपनी जगह ठीक हो। परीक्षा बेटी, तू जिंदा है, सही सलामत है और इतनी बड़ी डॉक्टर है, ये देख के तुम्हें खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। दीदी, अपने छोटे भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने आओगी ना? तू मेरा छोटा भाई है, जरूर आऊंगी। हाय हाय हाय, बधाई हो।